ये हिंदुओं का त्योहार नहीं देखना चाहते, हिंदुओं से ये खुश नहीं है। तो इन लोगों को तो अभी से सबक सीखना मिलना चाहिए, या त्योहार या पाप लोग। तो वहाँ से कुछ लोगों ने यहाँ पे जानबूझ के अपना हाथ पे ऐसे छापा, ये देख लीजिए खून से। ये देखा इंटरव्यू देने के लिए नहीं, आप इंटरव्यू मत दो, हम आपसे पूछे। चलो एंट्री नहीं है। चलो दोस्तों, पत्रकार की एंट्री नहीं है अंदर। आप देख लीजिए, यही गली है जिसमें तरुण को मारा गया है, ये गली है। और ये सब तरुण के भाई कौन क्या है अब यहाँ पे? ये तो ये हमें ही लगा रहे हैं, भी भगा रहे हैं, भीड़ कम करने के चक्कर में। और हमें अंदर ही नहीं जाने दे रहे वही कर रहे हैं, किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। कोई मिलने जितने भी लोग खड़े हैं ज्यादातर सब हिंदू ही हैं, सब तमाशा देख रहे हैं यहाँ पे। बस ये लड़का गली के बाहर आके खड़ा, सबने घेर लिया उसको, तरुण है, तरुण को सबने घेर लिया। कोई लट्ठा मारे, कोई कुछ मारे, कुछ मारे। जब तक उसकी सांसें नहीं खत्म हुई तब तक उसको बंदे को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। दोस्तों अभी हम लोग जहाँ तरुण की हत्या करने की कोशिश करी गई है, और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सामने आपको टाइल वाला जो मकान दिख रहा है, रेड शटर वाला, जहाँ पे प्रशासन एक्टिव है, और इसी घर में से तरुण को मारने के लिए जो लोग गए थे, इसी घर में से गए, जो हथियार गए थे इसी घर में से गए थे। और देख लीजिए इसकी जो है सुरक्षा में पुलिस लगी हुई है, आप लोग देख लीजिए, वहाँ भी, वहाँ ये सारा। बाकी यहाँ और भी लोग हैं, सब लोगों से हम लोग बात करेंगे। आंटियाँ हैं, आंटी आप लोग बात करोगे ना? हाँ, क्या नाम है आंटी आप? मेरा सरोज देवी, सरोज शाह है, सरोज शाह बोलते मुझे। लेकिन ना ये बहुत गलत किया इनने, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इनका मरेगा जब पता चलेगा ना, अब उसका तो लड़का चला गया ना, घर तोड़ देंगे, फोड़ेंगे, उससे तो लड़का वापिस नहीं आएगा ना। तो इनका भी कोई मरेगा ना जब पता चलेगा। और ये इस घर में इसका क्या राज है, इस घर का? इसमें से गए थे लोग? इसका मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पहले रहती थी, अब मैं थोड़ा दूर चली गई हूँ, नहीं तो मैं मेरी छोटापन मेरा यहीं गुजरा है, इसी कॉलोनी में, ये ब्लॉक में 124 नंबर मकान है, मैं इसमें रहती थी, ये ब्लॉक। लेकिन अब चली गई हूँ मैं। बस यही कहना है कि गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो बच्चा सबका बराबर होता है, ठीक है। अभी अपने बच्चे का कुछ लग जाए तो कितनी तकलीफ होती है माँ को। अगर दुश्मनी थी तो लड़ाई से निकाल सकते हैं। यहाँ पे वो लोग कहाँ गए हैं? अब हमको क्या पता कहाँ भागे कहाँ ना भागे, कहीं भागे रातों रात सब पकड़े जाए। उनके भी लड़का मरेगा ना जब उसको पता चलेगा कैसे किसी को लड़के को मरवाते हैं। गलत तो गलत किया, बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना। हमारे बच्चे को चोट भी लग जाए तो कितना दर्द होता है, कितना दर्द होता है। ऐसा उनका होना चाहिए, उनके साथ उनका भी मरना चाहिए कोई ना कोई। कितने लोगों को मारा होगा आंटी, आपको पता? कम से कम 18-20 लोग थे। हाँ, गिनती में तो भाग रहे थे ना, मार मिल के भाग गए थे ना, देखा नहीं, नहीं देखते तो उनको सब पकड़वाते हम। चलो हाँ भाई साहब, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों, बाकी क्या नाम है, यहाँ प्रशासन भी एक्टिव है, ये लोग मना कर रहे हैं यहाँ रिपोर्टिंग करने से। बाकी हम लोग आगे चलेंगे आप लोगों को। और भी जैसे यहाँ जो घटना हुई है, तो अगर अगली बार किसी बच्चे ने फिर ऐसा फेंक दिया तो आप लोग होली तो नहीं मनाओगे? क्यों मनाएंगे, मनाओगे। और क्या। अच्छा, और इन लोगों को तो अभी से सबक सीखना मिलना चाहिए, या त्योहार या पाप। तो फिर तो ये जो चमार है ना, जो चमार कौम है, फिर डर जाएगी अगर अभी इन्हें सबक नहीं सिखाया। फिर तो ये तो अभी चौड़े होकर घूमेंगे। फिर जब अभी देखो कैसे बेचारे सब डर रहे हैं यहाँ पे, जिसके घर में मौत होगी, कुछ होगी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। अगर हमारी तरफ ही होता ना तो सब एक होते, इस तरह हम रहते हैं। यहाँ सब डर रहे हैं, डरते क्यों है? क्या डरना है इनसे? ये कुछ खा जाएंगे, किसी को कुछ खा जाएंगे जैसे वो ऐसे हम लोग, जैसे हमें। पर ये हिंदुओं का त्योहार नहीं देखना चाहते, हिंदुओं से ये खुश नहीं है। जब ये अपना त्योहार मनाते हैं, हाँ, तो तब तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? हमें तो कोई दिक्कत नहीं आती। हम तो और जाके देखते हैं इनका त्योहार, क्या भाई ईद मन रही है, अच्छी बात है। हर किसी को, इनको खुशी नहीं होती। और ये छोटी सी बच्ची ने थोड़ा सा, तो उसकी क्या गलती है? वो तो अनजान थी, माफी मांग रही थी इनसे, माफी मांग रही थी, क्या गलत थी? छोटी बच्ची, उसको क्या पता? होली के लिए दुनिया ऊपर से गुब्बारे फेंकती है, रंग फेंकती है, इसमें क्या कुछ गलत बोल दिया उन्होंने? गलत कर दिया। अगर हम गलत, चलो उन्होंने फेंक भी दिया उसकी बेटी ने, तो उन्होंने माफी भी मांगी, वहीं पे बात खत्म हो जाती कि बेटा कोई नहीं, आगे समझ करना। बात खत्म होने के बाद भी ये रात में 11 बजे करीब ये, देखो ये तो मेरे को नहीं पता, हम तो यहाँ रहते नहीं थे। 10-11 बजे के आसपास। और बाहर से गेट भी लगा दिए थे, हमने ये सुना था कि बाहर से गेट भी लगा दिए, कुंडे लगा दिए। चलो हिंदू लोग आते भी तो उनके गेट भी लगा दिए थे। बाहर से जब झगड़ा होने लगा, मारपीट, तरुण को मारने लगे, तो जो मारने आए थे उन्होंने बाहर से कुंडी भी लगा दी। हाँ, यही सुना हमने, तो देखो सुनने में आया है कि जैसे झगड़ा शुरू हुआ है तो उन्होंने बाहर से कुंडियां लगा दी सबकी, ये नहीं देखा। और जैसे वो लड़का गली के बाहर आके खड़ा, सबने घेर लिया उसको, तरुण को सबने घेर लिया। कोई लट्ठा मारे, कोई कुछ मारे, कुछ मारे। जब तक उसकी सांसें नहीं खत्म हुई तब तक उसको बंदे को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। कितने लोग थे सुनने में आया? 40-50 बंदे, 40-50 मैक्सिमम इतने बता रहे। वो लोग कहाँ थे? यही है पीछे। क्यों वो क्यों भागे? अगर वो, अरे सामना करते ना, अगर इतना लंबा चौड़ा आदमी है, वो लंबा चौड़ा जिम जाने वाला है, इतना अच्छा इंसान, पूरी गली तारीफ कर रही है उसकी, 5 रुपए का भी उसमें नहीं है। उसको उनको बुला के बोलो ना कि क्या बात हुई है, क्या नहीं है। अरे 6 साल की लड़की ने अगर पानी गुब्बारा जान का तो उसने गिराया नहीं ना। अगर भाई जब अगर उनकी कोई बेटी होती और ये हादसा उनके साथ हो जाता तो क्या होता? ये सोचने वाली बात है सर, ऐसा है।
उसका किसी ने बदतमीजी तो नहीं करी उस लड़की के साथ, किसी ने मारा तो नहीं, उसको टच तो नहीं करा, छेड़ा तो नहीं। एक 5 साल 6 साल की लड़की ने अगर दोबारा बायदा किसके ऊपर गिरी थी, उसके ऊपर भी नहीं गिरी थी, वो जा रही थी, वो जब नीचे गिर गया तो छींटे पड़ गए, इसमें क्या बात होगी? इतना इशू तो नहीं है ना ये। छोटा चाहिए उसने माफी मांगने के बाद में अगर तुम ये हाल कर रहे हो तो तुम्हें हमारे हिंदुस्तान में रहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। हाँ ये गलत बात है। यहाँ मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। आबादी मुसलमानों की है, मस्जिद इतनी बना ली, पुरुषों की रेडी लगा ली, एक आता है किराए पे, क्वालिटी पे लेता है, मकान खरीद लेता है। इनके पास पैसे नहीं होते ना, पूरा समाज इनका जो एकता नहीं इनमें, वो सब इनको हिम्मत देते हैं कि तू खरीद इनका मकान। ये है इनका चीज, बस सर में से ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। उस माँ पे उस माँ से पूछो जिसका लाल गया, 27 साल का पाला पोसा हुआ बच्चा जिसके माँ का जाता ना, उसकी माँ से पूछो कि उसके सीने में क्या हो रहा है, मतलब क्या दर्द है। वो कुछ भी खा पी नहीं रही, वो इतनी उससे पानी पी पी के वो जी रही है। कल को उसकी शादी करती, उसके घोड़ी पे चढ़ाती, दुल्हन लाती उसकी, आज वो शमशान घाट पे पहुंच गया। वो ये बहुत गलत हुआ उनके साथ, बहुत गलत हुआ। इनको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, मेरा इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ रेखा गुप्ता जी से कोई जी उम्मीद सर है? देखो, रेखा गुप्ता से हमें इतना वो हमें कुछ मैं कुछ इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, सॉरी। देखिए दोस्तों, ये जितने भी लोग खड़े हैं ज्यादातर सब हिंदू ही हैं, सब तमाशा देख रहे हैं यहाँ पे। बस ये जो आंटी थी, इन्होंने ही हिम्मत बनाई है बात करने की। है कोई बात करे हुए आप लोग? कोई है कोई बात करोगे? और बाकी कोई भी बात नहीं करने को तैयार है। आप देख लो, ये सब हिंदू हैं, ठीक है? और बाकी अभी हम लोग जहाँ तरुण की हत्या हुई है वहाँ चलेंगे हम लोग अंदर, अगर पुलिस वालों ने जाने दिया तो वहाँ का जो सिचुएशन है हम लोग आपको दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों? ये जो गली है, इसी गली में तरुण रहता था और इसी गली में ही तरुण को 25-30 बंदों ने घेर के मारा है और उसमें से एक महिला भी है जो मास्टरमाइंड है। तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा, अभी हम लोग अंदर गली में जाएंगे और गली में कुछ ये तरुण के भाई है भैया, तरुण के भाइयों के बड़ा भाई है। तो ये प्रशासन का क्या रवैया है अब यहाँ पे? ये तो यही है, हमें ही भगा रहे हैं अभी भगा रहे हैं भीड़ कम करने के चक्कर में। और हमें अंदर नहीं जाने दे रहे वही हैं। कर रहे हैं, किसी को भी अलाउड नहीं कर रहे हैं, कोई मिलने आ रहा है उसको भगा रहे और ये लोग कहाँ हैं? ये लोग हैं। ये सारे भागे पड़े आगे पड़े कितने बंदे थे ये लोग? कम से कम 20-30 बंदे थे। 20-30 बंदे हैं। अच्छा, तो इस गली के भी थे या आसपास के गली में भी थे, बाकी उस गली में भी है, पीछे मतलब पहले भी है ऐसे। अच्छा, फैले हुए हैं। और जो जब मारने के लिए आए हैं तो ये सारे आए? सारे इकट्ठे हुए पड़े थे। वो भाई बाहर से आया था, नहीं से लड़ाई सोल्व हो गई थी, उसके बाद वो बाहर से आया था तो उसको देख के मारा है अकेले को। अच्छा, लड़ाई सोल्व हो चुकी? लड़ाई सोल्व हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी लड़ाई, वो अकेला आया तो उसको देख के मारा अकेले। अच्छा, कितने बंदों ने मारा? वही 20-30 बंदे। 20-30 लोग। उसमें महिला भी थी? इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ। 2 महिला थी। 2 महिला थी। और ये मैटर शुरुआत कैसे हुआ है? वही बलून के पानी का जो बलून होता है होली में खेलते हैं, उसका उसको हुई थी। उससे बच्चे से गिर गया था, छोड़ दिया। अच्छा, तो अगली बार से तो आप लोग होली मनाओगे नहीं? नहीं बनेगी, होली तो बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? बस हम तो ये चाहते हैं एनकाउंटर हो तो होली बनेगी भाई, नहीं तो बंदे कहाँ बनेंगे, खौफ में रहेंगे अगर उनका एनकाउंटर नहीं हुआ तो। हमारे तौर पर कभी नहीं हो सकती सर, चाहे लाख आ जाए 10 करोड़ आ जाए, हमारे तौर पर कभी नहीं हो सकती सर। तो अभी क्या नाम है वो आपके पापा अंदर होंगे? नहीं, कौन कौन है यहाँ पे अभी? मम्मी पापा है, वो भी फैमिली मेंबर, और ये लोग सारे भागे? ये सारे भागे पड़े हैं। कहाँ गए कुछ पता है? कुछ अपडेट पुलिस वालों ने दी हो कि यहाँ कोई पुलिस नहीं अपडेट तो नहीं दिया, बाकी उन्होंने वो बताया कि ऐसे पकड़े गए 4-5 लड़के, उसका भी प्रूफ नहीं दिया, वही पकड़ने का कोई प्रूफ नहीं दिया। और जहाँ ये घर था इसका, तो यहाँ कुछ कार्रवाई हो रही है नहीं? छोटी मोटी कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे जो बाहर छज्जा तोड़ दिया, बस वही, और कुछ नहीं कर रहे। अच्छा जी चलो दोस्तों, और अंदर अभी गली में जाने की कोशिश करेंगे हम लोग। बाकी प्रशासन यहाँ एक्टिव है, हम लोगों को जाने दे नहीं रहा है। हम लोग हमारे साथ में रहिएगा, लाइव है ना? भैया हम लोगों को अभी हम लोग वहाँ से जब हम लोग आए तो 2-3 पत्रकार अंदर गए थे और ये सर हमें मना कर रहे हैं। दो बंदे गए थे पत्रकार, वो हमारे साथ के ही हैं, उन्होंने बताया कि आप जा सकते हो। आपने देखा था? हाँ हमने देखा। इंटरव्यू देने के लिए नहीं, आप इंटरव्यू मत दो, हम आपसे पूछ रहे आप साइड में इंटरव्यू देने के लिए, चलो पर एंट्री नहीं है। एंट्री नहीं है। चलो दोस्तों, पत्रकार की एंट्री नहीं है अंदर। आप देख लीजिए, यही गली है जिसमें तरुण को मारा गया है, ये गली है। और ये सब तब गली में से तरुण को अरुण, तो वहां से कुछ लोगों ने यहाँ पे जानबूझ के अपना हाथ पे ऐसे छापा, ये देख लीजिए खून से। ये क्यों छापा होगा आप लोग बताइएगा अपनी राय, ये क्यों छापा होगा? ये क्या दर्शाना चाहते हैं ये लोग? तरुण के ऊपर हमला हो रहा था तो ये मैटर सॉल्व भी हो गया था, है ना? मुझे इसके बारे में पता था, लेकिन हम तो सो को उठे थे तो कुछ लोग मेरे कानों भरा के मरने पड़ी हुई थी, तो हमारे तो गेट लगा हुआ था, लोग था तो उधर डंडे से मार रहे थे उस भाई। डंडे से? हाँ। कितने लोग थे वो लोग? अब जो 3-4 लोग तो मारे थे, पर जो है काफी लोग थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, बड़े भी थे और लेडीज भी थी, काफी लोग थे। 25-30 लोग हैं जी। 25-30 लोग? हाँ। और इनके क्या नाम है जो सुरक्षा पुलिस कर रही है? हाँ। इनके घर पे कौन है पुलिस वाले? ये तो मेरी इतनी जानकारी नहीं है मुझे सर, लेकिन इतना जरूर है कि 3-4 घर हैं मुसलमानों। जो आरोपी का घर है
वहाँ पे कुछ कार्रवाई हो रही है प्रशासन के द्वारा। मैं कैमरामैन से बोलना चाहूँगा, कैमरामैन एक बार दिखा दीजिए ये क्या कार्रवाई हो रही है, आप लोग बताना। ये खाली जो घर का जो छज्जा होता है, छज्जा ही तोड़ा जा रहा है। आप लोग देख लीजिए, ये जो तरुण के ऊपर जिन्होंने हमला किया था ये उनका घर है। हाँ, और ये एक ही आरोपी नहीं है, तो 5-6 घर के लोगों ने तरुण को मारा है पूरी प्लानिंग के साथ। और उसमें से एक आरोपी का जो घर है और ये सामने वाला घर है, आप लोग देख लीजिएगा, उस पर बिल्डोजर चल रहा है। और ये पता नहीं पूरा घर तोड़ेंगे या छज्जा तोड़ेंगे या क्या तोड़ेंगे, आप लोग देख लीजिए। वहाँ जहाँ जो आरोपी थे वो उन लोगों का घर तोड़ा जा रहा है। 6-7 आरोपी थे और उनमें से एक आरोपी के घर पे बुलडोजर चल रहा है। दोस्तों, हम लोग वहाँ से जहाँ तरुण का जो घर था वहाँ किसी भी पत्रकार को और किसी भी मीडिया वालों को जाने की परमिशन नहीं है। और लेकिन हम लोग किसी ना किसी तरीके से वहाँ पहुँच गए थे, उनके भाई मिले, हम लोगों ने उनसे बात करी। और बाकी यहाँ पे जो जहाँ पे घर जो आरोपी थे उनका जो घर तोड़ा जा रहा है उसके आसपास जो लोग रहते हैं वो लोग इस पार्क में आए हैं और पार्क में ही मीडिया वालों से बाइट दे रहे हैं। बाकी हम लोग बात करेंगे यहाँ। से रह करके इनका सामना करते हैं, वहाँ ही जो समाज का मजबूत कोई लड़का होता है, कार्यकर्ता होता है, उसको ये अपनी हत्या करके अपना शिकार बनाते हैं। आज परिवार का सबका ये कहना है कि जितने भी लोग दोषी हैं वो सारे गिरफ्तार होने चाहिए, सबका इनकाउंटर होना चाहिए। और जो डिमांड हो रही है बुलडोजर की, वो हमारे अमित शाह जी ने, हमारे मोदी जी ने, दिल्ली में भी आज हमारी भाजपा की सरकार है, वो बुलडोजर यहाँ भी शुरू हो गया। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर मामले में मुख्यमंत्री बोलें। ये दिल्ली है, दिल्ली में प्रधानमंत्री भी हैं, दिल्ली में गृह मंत्री भी हैं और दिल्ली में हमारे जैसे कार्यकर्ता भी हैं। इसलिए दिल्ली के हिंदुओं को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यहाँ बुलडोजर शुरू हो चुका है। जो जिहादी शक्तियां, हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियां, जवाहर खमैनी जो मार दिया है अमेरिका ने, उससे परेशान है। उससे परेशान होकर के हमारे हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे जिहादियों की दिल्ली जैसे शहर में अब खैर नहीं है। अब हमारे अमित शाह जी, हमारी दिल्ली पुलिस पूरी मजबूती के साथ इन जिहादियों को जो ढंग है, तरीका है, चाहे वो इनकाउंटर या कुछ भी है, हर तरीके से निपटा जाएगा। परिवार के लोगों की ये डिमांड है कि जो एक उसका भाई है उसको कम से कम सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। परिवार का होनहार कमाऊ बेटा, कल को कमाऊ बेटा होता तो बहुत भारी नुकसान हुआ है। मेरा परिवार की तरफ से ये कहना है कि कम से कम 1 करोड़ रुपया इस सरकार को आर्थिक रूप में, सहयोग के रूप में सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। यहाँ पे कोई मोहम्मद दीपक करके कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ? यहाँ पे मोहम्मद दीपक करके कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ हिंदुओं की तरफ से? मोहम्मद दीपक को नहीं जानते भाई साहब? नहीं जानते सर एक बात बताइए, मैं पूछ रहा हूँ ना भाई, हमें मोहम्मद दीपक नहीं बनना, हम हैं वही रहेंगे। मोहम्मद क्यों बने हम? मोहम्मद जो पूछना चाहता हूँ कि जो भाईचारे का जो गुण गाते हैं वो यहाँ क्यों नहीं आए? मुझे एक चीज जाननी है। भाईचारा की तो कौन बोल रहा है? बात करो यार, प्रोजेक्ट चल रहा है और वो बिल्कुल जो भी कुछ है। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि यूपी जैसा हाल दिल्ली में कब होगा? यूपी सरकार शुरू हो चुका है भाई। कब होगा? जो बुलडोजर का मॉडल है वो दिल्ली में शुरू हो चुका है। इसी इलाके से चिंता मत करो। नहीं, ये वाला मॉडल तो शुरू हो गया है, वो इनकाउंटर वाला मॉडल वो भी शुरू होगा। चिंता सब कुछ होगा। दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है। दिल्ली की सरकार अब केजरीवाल सरकार नहीं है, ये अमित शाह मोदी की सरकार है। यहाँ भी वही होगा, गुंडों के साथ, जिहादियों के साथ, जो यूपी में हो रहा है। थोड़े दिन देखो, आप सब चीजें आपके सामने रिजल्ट आए। जो हिंदू परिवार थे वहाँ उन्हें भी मारा है और जो जिन्होंने कत्ल किया है तरुण का, उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं चारों तरफ, पूरे सुरक्षा में लगे हैं उनकी तरफ से। और ये कह रहे हैं हमने बुलडोजर चलवा दिया, चला नहीं है। यही मेरी कोई सुनवाई नहीं करते। वो खाली छज्जा गिरा है, छज्जा गिरा है, मगर मकान नहीं गिरा, मकान ऐसे ही खड़ा है।